हाय एवरीवन, आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने मोंगोडीबी को इंस्टॉल कर लिया था और इसके साथ साथ मोंगोडीबी कंपास टूल होता है, इसको भी इंस्टॉल कर लिया था। सो इस पार्ट के अंदर हम लोग कुछ बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखेंगे मोंगोडीबी के अंदर, जैसे कि एक डेटाबेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सारे डेटाबेस की लिस्ट को कैसे चेक कर सकते हैं, डेटाबेस को डिलीट कैसे कर सकते हैं, कलेक्शंस के ऊपर भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे, जैसे कि कलेक्शन को क्रिएट करना, शो करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे देख लेंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे आप मेरे से और पूछ सकते हो कि ये Node.js की सीरीज़ है, बट यहाँ पे MongoDB की जो बेसिक कमांड्स हैं वो क्यों बता रहे हो? देखो, फाइनली हमें MongoDB को Node.js के साथ ही कनेक्ट करना है, तो अगर आपको MongoDB का थोड़ा बहुत बेसिक पता रहेगा, एक दो कमांड्स उसके बारे में पता रहेंगी, तो चीज़ों को सीखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके। अदरवाइज अगर आपको ये कमांड्स रन करके नहीं देखनी है तो योर विश मत भी करो, बिकॉज डायरेक्टली जो भी हमें ऑपरेशंस वगैरह करने हैं Node.js से ही करेंगे MongoDB डेटाबेस वगैरह के अंदर, ठीक है। बट स्टिल थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इजी रहेगा हमारे लिए। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज़ ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, आप लोग चाहो तो जो नॉर्मल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का टर्मिनल है वो यूज़ कर लो, या फिर जो MongoDB कंपास होता है ना, इसके अंदर भी एक टर्मिनल होता है, आप लोग उसका यूज़ भी कर सकते हो। और MongoDB का जो टर्मिनल होता है ना, उसका यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपको सजेशंस मिल जाते हैं। जैसे कि आप लोग कुछ लिखना शुरू करते हो ना, डेटाबेस SH लिखोगे तो जो नीचे SH से रिलेटेड जितनी भी कमांड्स होंगी ना, उनकी लिस्ट आ जाएगी, तो उनमें से आप किसी कमांड्स को सिलेक्ट भी कर सकते हो वहाँ से, राइट। तो यहाँ पे ऑटो सजेशंस मिल जाते हैं। और जो ये MongoDB कंपास टूल है, इसके अंदर एक GUI इंटरफेस भी होता है, तो डायरेक्टली आपको कमांड्स वगैरह रन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, डायरेक्टली आप चेंजेस वगैरह भी करके देख सकते हो। सो यहाँ पे मैं आपको तीनों जगह से MongoDB के ऑपरेशंस परफॉर्म करके दिखाऊंगा। पहले जो टर्मिनल से, यानी कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का टर्मिनल या फिर CMD है वहाँ से। सेकंड, जो MongoDB कंपास का GUI टूल होता है उसकी हेल्प से भी, और जो MongoDB कंपास का टर्मिनल होता है, यानी कि कमांड लाइन होती है, उसकी हेल्प से भी कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके दिखा। सो यहाँ पे आपको हर चीज़ का बेसिक आइडिया लग जाएगा। सो MongoDB को स्टार्ट कैसे करना होता है, इसकी कमांड मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बता दी थी, और काफ़ी बड़ी कमांड है इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी डाल दिया है, बट स्टिल मैं यहाँ पे आपको फिर भी बता देता हूँ। सो ब्रू, देन सर्विसेज, उसके बाद में स्टार्ट, MongoDB कम्युनिटी एंड @ उसका वर्जन, ये डालना है, राइट। सो अगर आप ये कमांड डायरेक्टली कॉपी करोगे तो माइट भी आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दो, तो बेटर है कि आप लोग इसकी डॉक्यूमेंटेशन से इसकी कमांड उठा सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंटेशन। सो MongoDB को स्टार्ट कैसे करते हैं, ये कमांड मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बता दी थी, और ये काफ़ी बड़ी कमांड होती है, इसलिए मैंने डॉक्यूमेंटेशन वाला लिंक और ये कमांड भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिया। आप लोग चाहो तो वहाँ से कॉपी कर सकते हो, बट स्टिल मैं यहाँ पे पेस्ट ही करूँगा ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और कुछ टाइपो वगैरह भी ना हो। तो आपको ब्रू, सर्विसेज, स्टार्ट, MongoDB -community @ जो उसका वर्जन है अभी के लिए 8.0 है, ये आपको डालना है। देन जैसे ही आप एंटर करोगे, आपके MongoDB की सर्विस है वो स्टार्ट हो जाएगी, राइट। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है Mongo SH। तो आप लोग MongoDB के जो शेल कमांड होती है उसके अंदर चले जाओगे, और यहाँ पे आप लोग उसके जो MongoDB के जो कमांड्स वगैरह हैं वो रन कर सकते हो, क्वेरीज वगैरह रन कर सकते हो। सो यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे शो DBs और एंटर करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 डेटाबेस है हमारे पास, एडमिन, कॉन्फिग और लोकल, तीनों ही हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। और सेम चीज़ अगर मैं यहाँ से लोकल होस्ट वाले MongoDB को कनेक्ट कर लेता हूँ कंपास से, तो 3 आपको डेटाबेस यहाँ से भी दिखाएंगे, राइट। सो अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि एक न्यू डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आपको लिखना है यूज़, देन डेटाबेस का नाम, जैसे कि मैं डेटाबेस का नाम यहाँ पे कर देता हूँ कॉलेज, और एंटर कर दूंगा। इसके बाद में ये कहता है कि ठीक है भाई, स्विच हो गया कॉलेज DB के ऊपर। और उसके बाद में आपको एक कलेक्शन बनानी पड़ेगी, जब तक आपके डेटाबेस के अंदर कम से कम एक कलेक्शन नहीं होगी, वो लिस्ट के अंदर कभी भी डिस्प्ले नहीं होने वाला। सो कलेक्शन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है db.create collection, और कलेक्शन का जो C है वो कैपिटल रखना है, भूलना मत। और यहाँ पे एक फंक्शन होता है, इसके अंदर हम लोग सिंगल कोट्स के साथ या फिर डबल कोट्स के साथ, यानी कि स्ट्रिंग के अंदर हमारी कलेक्शन का नाम डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डाल देता हूँ मैं स्टूडेंट्स, एंटर करूँगा, एक हमारे पास यहाँ पे टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ शो DBs, और अब आप देखोगे आपके पास 4 डेटाबेस आ गए हैं,
राइट। तो इस वाली कमांड का हम लोगों ने यूज़ करके देख लिया ना। अगर आप मोंगोडीबी के ऊपर यहाँ पे आते हो और यहाँ पे इस कनेक्शन को यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हो तो आपके पास यहाँ पे 4 डेटाबेस हो जाएंगे। कॉलेज वाला डेटाबेस भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली यहाँ से डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हो GUI से, तो यहाँ पे सिंपली जो प्लस वाला आइकन है यहाँ पे जा सकते हो और डेटाबेस का नाम, जैसे कि यहाँ पे कर देता हूँ डेटाबेस का नाम स्कूल, और कलेक्शन का नाम यहाँ पे अगेन यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस करूंगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास 5 डेटाबेस हो गए। अगेन यहाँ पे भी सेम ही चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे भी अब शो डीबीज करूंगा तो आपको यहाँ पे 5 डेटाबेस दिख जाएंगे। सो अब हम लोग इसको हटा देते हैं, यहाँ से मोंगोडीबी का ही यूज करते हैं, मोंगोडीबी कंपास का ही यूज करते हैं, बिकॉज ये यूज करना ईजी रहेगा। और यहाँ पे आपको ना ओपन मोंगोडीबी शेल ये वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो कमांड्स वगैरह आप लोग यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी के लिए जो कॉलेज वाला डेटाबेस है इसी का यूज़ करना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ पे लिखूंगा यूज़, और यहाँ पे ऑटो सजेशंस मिल गए, तो मैं यहाँ पे कॉलेज यूज़ करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं आ गया। इसके अंदर मैं यहाँ पे करूँगा शो कलेक्शंस, तो जितनी भी कलेक्शंस है मेरे यहाँ पे आ जाएंगे। अभी के लिए एक कलेक्शन है, तो इसके अंदर मान लो मैं एक कलेक्शन और बनाना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ पे करूँगा db.create कलेक्शन, यहाँ पे सजेशन दे दिया। और इसके अंदर हम लोग मे बी सिंपली लिख सकते हैं डिपार्टमेंट, एंटर करेंगे। हमारे पास अब 2 कलेक्शंस हो चुके हैं यहाँ पे, डिपार्टमेंट एंड स्टूडेंट्स। सो अब मान लो जो स्टूडेंट वाली टेबल है ना, इसके अंदर मैं कुछ ना कुछ एंट्रीज करना चाहता हूँ, तो इसके लिए आप लोग कर सकते हो सिंपली db देन इस टेबल का नाम विच इज स्टूडेंट्स, और उसके बाद में इंसर्ट एंड जो भी आपका डाटा रहेगा वो, तो यहाँ पे करूँगा db.students.insert। अब मैं सिंगल डाटा को इंसर्ट करना है तो यहाँ पे इंसर्ट 1 आएगा, मल्टीपल करना है तो इंसर्ट मैनी आएगा। हम लोग एक डाटा इंसर्ट करेंगे। इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट डालना है, यहाँ पे डाल दो स्टूडेंट का नेम, इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लेट से अनिल। देन इसकी एज डाल देते हैं, एज लेट से है इसकी 17 ईयर। देन लेट से कि इसकी ईमेल आईडी भी है, इसके अंदर ही आएगी ईमेल, एंड यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कोलन anil@test.com। और इसके साथ साथ जो हम लोगों ने कीज़ ली है ना, ये भी हमें एज अ स्ट्रिंग ही लेनी पड़ेगी, वो बेटर रहेगा। सो ये भी हम लोगों ने इस तरीके से लिया। अब मैं एंटर करूँगा तो एक यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। मैं यहाँ पे दूसरी एंट्री भी कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, मैं इसको ही मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। एज है यहाँ पे 19 और सैम, इस तरीके से। तो अब हमारे पास 2 डाटा हो गए। तो अगर मुझे अब टेबल का डाटा चेक करना हो तो मुझे सिंपली करना पड़ेगा db.collection db.students देन फाइंड, ये एक फंक्शन है। तो यहाँ पे मेरे पास दोनों के दोनों डाटा इस तरीके से आ चुके हैं। नाउ अब आप चाहते हो कि एक डाटा को अपडेट कर दो। जो आपके पास यहाँ पे सैम है ना, आप चाहते हो कि इसकी एज, गलती से हम लोगों ने 19 डाल दी, इसकी एज 15 होनी चाहिए। तो इसके लिए आप लोग सिंपली कर सकते हो db.students.update1, और इसके अंदर इसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट आएंगे बेसिकली। जो पहला ऑब्जेक्ट रहने वाला है वो रहेगा कि आपको कौन सी डाटा को अपडेट करना है, बिकॉज अगर मैं बोलूं कि सबकी एज है वो 15 कर दो, तो मान लो 1 लाख डाटा है तो सबका हो जाएगा, बट पहले हमें बताना पड़ेगा कि किसकी हम लोग जो एज है वो अपडेट करना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पे करता हूँ नेम, यानी कि सैम, उसकी एज में अपडेट करना चाहता हूँ। देन उसके बाद में जो सेकंड पैरामीटर है वो अगेन ऑब्जेक्ट रहेगा, इसके अंदर डॉलर सेट करना पड़ेगा, देन कोलन, और जो भी हम लोग प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि अच्छा यहाँ पे इसको बंद करना है इस तरीके से, ठीक है। और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गई, इसको मैं हटा देता हूँ। देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एज, और इसकी एज कर देंगे यहाँ पे 15 और एंटर कर देंगे। तो अब इसकी एज चेंज हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ अब db.students.find, तो आप देख सकते हो इसकी एज हमारे पास 15 आ चुकी है इस तरीके से। db.students.drop, अगर आप ये वाला फंक्शन यूज़ करोगे तो ये जो टेबल है ये डिलीट हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे फिर से फाइंड करता हूँ, तो अब हमारे पास एक ही अगर मैं अब ये करता हूँ db.show collection, तो अब हमारे पास एक ही यहाँ पे टेबल बची हुई है। अब लेट से अब आप जो डेटाबेस है इसको भी डिलीट करना चाहते हो, सो इसके लिए आप लोग यहाँ पे सिंपली कर सकते हो ड्रॉप। इसके लिए सिंपली आपको लिखना है db.drop डेटाबेस, एंटर कर दो, एंड उसके बाद में यहाँ पे करो शो डीबीज, और आपके पास वो डेटाबेस डिलीट हो जाएगा, राइट। सो इस तरीके से हम लोग ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूज़न है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर यूआई की बात करें तो वो भी अगेन
सो इस तरीके से हम लोग कुछ बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं शेल के साथ। अगर आप लोग चाहते हो कि यूआई के साथ ही करने हैं तो मैंने यहाँ पे आपको डेटाबेस क्रिएट करके दिखाया था, जैसे स्कूल का क्रिएट करके दिखाया था। अच्छा, इसको मैंने एक बार के लिए रिफ्रेश कर लेता हूँ बिकॉज हम लोगों ने एक डेटाबेस को डिलीट कर दिया ना, तो यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे, एक यहाँ से गायब हो गया। अब स्कूल वाला स्टूडेंट है तो इसके अंदर मान लो आपको डाटा कुछ ऐड करना है, तो यहाँ पे इंसर्ट डॉक्यूमेंट आएगा, देन यहाँ पे सिंपली मेंशन कर सकते हो कोमा, आप लिख सकते हो नेम, यहाँ पे डाल दो अनिल, देन मे बी एज करनी है आपको और यहाँ पे डाल दूंगा मैं मे बी लेट्स से 18, देन सेम अगर आपको ईमेल आईडी डालनी है यहाँ पे कर दो email anil@test.com, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग GUI टूल का यूज़ कर सकते हो। अपडेट करना है तो इसको अपडेट कर दो, यहाँ पे 18 की जगह पे आपको 20 करना है, ये कर दो, अपडेट करने के लिए बोलेगा। देन डायरेक्टली डिलीट करना है यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से तो बहुत ईजी है, राइट। सो ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं जो काफ़ी ज़रूरी थे। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग देखेंगे कि और नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग Node.js को MongoDB से कनेक्ट करना शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच गाइस।